तो गुरु जी की वंदना करके, गुरुदेव का स्मरण करके सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम्हारे प्रश्न लोक मंगल के लिए हैं, ध्यान से सुनो। जीव मात्र का एक ही परम धर्म है, एक ही उद्देश्य है, क्या? येन केन प्रकारेण उसका मन भगवान में लग जाए। देखो, जिससे प्यार होता है ना, उसी की याद आती है, न चाहने पर भी बरबस उसका स्मरण होने लगता है। तो हमारा विषयों में प्यार है, इसलिए विषयों की याद नहीं करनी पड़ती, विषय अपने आप याद आने लगते हैं। रसगुल्ला देखते ही, रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि जिह्वा को वही रस चढ़ा हुआ है। तो ये इंद्रिय जन्य जो विषय हैं, हमारा मन उनसे प्रेम करता है, इसलिए उनकी बहुत याद आती है। बिना चाहे भी चित्त पर वो चढ़े रहते हैं। अब भगवान से प्यार तो है नहीं, इसलिए भगवान का जबरदस्ती ध्यान करना पड़ता है, ध्यान लगता तो है नहीं। इसलिए पहले प्रयास ये करो कि भगवान में मन कैसे लगे। ये सारे वेद आदि शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, तुम्हारे मन में मनमोहन की प्रीति कैसे जगे। वेद पुराण संत मत एवो, 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 सकल सुकृत फल, सारे पुण्यों का एक ही फल है, क्या? बोले राम स्नेह, राम जी से स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए। सारे उपायों का, सारे पुण्य सत्कर्म जितने हैं, सभी शुभ कर्मों का एक ही फल है। क्योंकि राम जी से जब प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, उसी भक्ति के गर्भ से ज्ञान वैराग्य भी जन्म ले लेंगे, और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ही उस परम तत्व को जान लेना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या चीज है? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सव्यते। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व तो एक ही है, पर उसी एक तत्व को निर्गुण निराकार के रूप में जब निरूपित किया जाता है तो उसका नाम होता है ब्रह्म, और सगुण साकार के रूप में जब कहा जाता है तो उसका नाम होता है भगवान, और निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार, तीन भेद बताए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। ज्ञानियों का वह ब्रह्म है, योगियों का वह परमात्मा है, और भक्तों का वो भगवान है। उस परम तत्व का जब ज्ञान हो जाता है तो हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय भ्रम सब मिट जाते हैं, और जीव के सारे कर्म बंधनों से छुटकारा उसे प्राप्त हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया विस्तार से। किस किस रूप में भगवान के कितने अवतार हुए। बोले महाराज ये बताओ, जो भागवत आप में सुना रहे हो, इसकी रचना कब कहां किसके द्वारा हुई? तब वर्णन किया। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, जो परावर विदो विदु भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने वाले थे। व्यास जी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से आते हुए कलयुग को देखा तो विचार करने लगे, लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर हो जाएगी कलयुग में, तो इनकी बुद्धि की शुद्धि कैसे हो, उस तत्व को ये जानेंगे कैसे? तब व्यास जी ने फिर एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा जटिल है, जल्दी समझ में आती नहीं है, इसलिए पंचम वेद महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। इतने पर भी संतोष नहीं, तो अब की बार पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, फिर भी संतोष नहीं हुआ। अब बैठ के विचार कर रहे थे अब क्या करें, इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने जब व्यास जी को देखा तो कहा, अरे पाराशर जी बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात हो गई भाई, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पाराशरीय महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए पाराशर कहे जाते हैं। तो नारद जी ने यही संबोधन किया, अरे पाराशर जी क्या परेशानी है? व्यास जी ने तुरंत नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। पूजया मास विधिवत नारदम स्वरूपयुतम, विधिवत नारद जी की पूजा करी और बोले, महाराज मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि हमारे जीवन में क्या कमी रह गई। जीवों के कल्याणार्थ मैंने कितने सुंदर सुंदर सदग्रंथों की रचना करी है, फिर भी मन को पूर्ण संतुष्टि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। नारद जी बोले, हम बताएं? बोले बताओ। बोले, व्यास जी महाराज आपने ग्रंथ तो बहुत जोरदार लिखे हैं, पर इन ग्रंथों में अपनी बुद्धि की कसरत भी खूब की है। कई शब्द आपके इतने भ्रामक हैं, बड़े बड़े विद्वान भी उसका अर्थ लगाने में चकरा जाते हैं। आपने अपने वैदुष्य का परिचय तो बहुत दिया है व्यास जी, पर किसी भी ग्रंथ में अभी गोविंद के गुण नहीं गाए। किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण तो नहीं गाए अभी। जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुम मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, और चातुर्मास्य में संतों की सेवा करते करते उनका शीत प्रसाद पाते पाते ऐसी बुद्धि शुद्ध हुई और ऐसा आशीर्वाद मिला कि उन संतों के आशीर्वाद से वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा का बेटा बना बैठा हुआ है, ब्रह्मा का पुत्र बन गया इस कल्प में। और जब मैंने गोविंद के गुण गाने प्रारंभ किए, प्रभु का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया, तो एक दिन नारायण रीझ गए मेरे कीर्तन पर और प्रकट होके मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया प्रभु ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं तो उन्हें देख करके इतना झूमा, इतना नाचा, इतना गाया, नाच नाच के कीर्तन किया मैंने।
प्रभु रीझ गए मेरे कीर्तन पर और अपने कर कमलों से ये बीणा मुझे हाथ में थमा दी। गोविंद के कर कमलों से दी हुई ये बीणा है व्यास जी, जो मेरे हाथ में अब सदा लगी रहती है। प्रभु ने रीझ करके मुझे दी है। और पता है ये बीणा कैसी है? देवदत्ता में बीणा, देवदत्ता में बीणा, देवदत्ता स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता बीणा, देवदत्ता बीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देवदत्ता में बीणा, देवदत्ता में बीणा, निरेगम मरे ग निरेगम धनि सरे सनि ग म गरे स म गरे स, देवदत्ता में बीणा, सा सा सनि ग म गरे स, देवदत्ता में बीणा, सनि द नि द प ध प म नि रे स, देवदत्ता बीणा, नि रे ग प म रे ग नि रे ग म द नि स रे स नि द प म ग रे स स सा नि द प म ग रे स नि द नि द प ध प म नि रे स, देवदत्ता में बीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता में बीणा, देवदत्ता बीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा निरे ग म ध म द सा सा, मूर्छयित्वा मूर्छयित्वा सा सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा सा सा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देवदत्ता बीणा,
नारद जी कहते हैं इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा है साक्षात प्रभु की कर कमलों से दी हुई भगवत प्रदत्त वीणा है। वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म समन्विता, स्वर ब्रह्म से समन्वित यह मेरी वीणा है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम की टीका बंसीधर स्वामी पाद ने बड़ी विस्तृत की है और इसमें स्वर की व्याख्या करते हुए पूरा संगीत शास्त्र ही भर दिया। स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन सा स्वर कहां से पैदा हुआ है? स्वर की कितने राग, रागों की कितनी जाति, कितने प्रकार के राग होते, बहुत विस्तार से व्याख्यान स्वर ब्रह्म का किया है। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वयं यो राजते नाद सस्वर परिकीर्तितः स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। जिसका श्रवण करने से मन आनंद से रोमांचित होने लगे, हृदय प्रफुल्लित गदगद होने लगे, उसका नाम स्वर है। स्वर सारी प्रकृति में समाया हुआ है, सब में स्वर समाया है। पर फिर भी ऋषियों ने स्वर का अनुसंधान करके शुद्ध रूप से 7 स्वर प्रकट किए। सारे गम पधनि सा सानी द पधनि सा, ये 7 स्वर संगीत के शुद्ध हैं। कहां से प्रकट हुए? इनके शुद्ध पूरे नाम तो हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। ये 7 स्वर हैं, परंतु संक्षिप्त में इसी को सारे गम पधनी बोलते हैं। षडजम बदेद मयूरोही, मोर की आवाज सुनकर के सबसे पहला स्वर प्रकट हुआ षडज। संगीत का जो सा है ये मोर की आवाज से प्रकट हुआ है। ऋषभम चातको बदेत, चातक पक्षी की आवाज से संगीत का दूसरा स्वर ऋषभ रे पैदा हुआ। अजा बदति गंधारम, बकरी की आवाज सुनकर के संगीत का तीसरा स्वर गंधार पैदा हुआ, जिसको गा बोलते हैं। अब क्रौंच पक्षी की आवाज सुनकर के मध्यम स्वर पैदा हुआ, मां। कोयल की आवाज सुनकर के पंचम स्वर प्रकट हुआ, पंचम स्वर में कोयल बोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले। जब हरि की कृपा होती है, कोयल की आवाज बड़ी प्यारी मानी जाती है। पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदेत्। और छठवां स्वर है धैवत, ये मेढक की आवाज से पैदा हुआ। दर्दुरो धैवतम चैव निषादम च बदेन गजः। हाथी की चिंगाड़ से निषाद पैदा हुआ। नी, 7वां स्वर है नी, ये हाथी की आवाज से पैदा हुआ। ऐसे सारे गामा पध नी, ये 7 स्वर पशु पक्षियों की ध्वनि सुनकर के ऋषियों ने प्रकट किए हैं। अब इन 7 शुद्ध स्वरों में 4 कोमल हैं और 1 तीव्र है। 4 कोमल कौन से हैं? रे ग ध नी। और मध्यम तीव्र है। ऐसे टोटल हो गए 12। 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, ऐसे पूरे 12 स्वर होते हैं। अब इन्हीं 12 स्वरों के द्वारा अनेक प्रकार के राग रागनियों का निर्माण हुआ। रागों की भी जाति है, औड़व, साड़व, संपूर्ण। जिसमें केवल 5 स्वरों का प्रयोग होवे वो औड़व,
जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग हो गए वो साड़व, और जिसमें 7 स्वर लगाए जाएं वो संपूर्ण जाति। ऐसे स्वरों की जाति है। अब उसमें भी भेद हैं, औड़व साड़व, साड़व औड़व, माने इसका मतलब आरोह में 5 लग गए और अवरोह में 6 लग गए, तो उसका नाम होगा औड़व साड़व। या चात अवरोह में, आरोह में तो 6 स्वर लगे और अवरोह में 7 लग गए, तो जात उसका नाम होगा साड़व संपूर्ण। इस प्रकार से रागों की भी जाति हो गई। अब रागों में भी कई राग किसी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसने बहुत, जैसे कांगड़ा राग था और अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा अकबर को यह पसंद था, तो तानसेन ने सबसे ज्यादा ये दरबार में गाया, तो नाम ही हो गया दरबारी राग। दरबार में बहुत ज्यादा गाया जाने लगा। इस प्रकार से समय के राग अलग अलग, मौसम के राग अलग अलग, समय के जैसे सुबह के राग भैरव आदि अलग, दिन के दोपहर के अलग भीम पलासी आदि, फिर शाम के अलग बागेश्वरी यमन आदि समय के राग होते हैं। मौसम के राग, जैसे होली का मौसम आया तो काफी गाई जाती है होली में। बरसात का मौसम आया तो श्रावण में कजरी मल्हार आदि गाए जाते हैं, मौसम के राग है। इस प्रकार संगीत का पूरा शास्त्र भरा हुआ है, और वो स्वरों में ईश्वर की शक्ति है। संगीतकारों से पूछा जाए ईश्वर कौन है, तो वो कहते हैं ईश्वर, ये जो स्वर है ना यही ईश्वर है। ईश्वर, ये स्वर ही हमारा ईश्वर है। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, स्वर भी दिखाई नहीं पड़ता, बाकी महाराज बढ़िया स्वर लग जाए तो संगीतकार झूम जाता है, उसे परमानंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर के उपासक समाधि में योगींद्र मुनींद्र उसका तनिक अनुभव करके आनंद आतरेक में डूब जाते हैं। ऐसे संगीतकार के सन्मुख को बढ़िया स्वर लग जाए तो वो भी इस आनंद के सागर में डूब जाता है। जिसके कंठ में स्वर हो वो ससुर, और जिसने में स्वर न हो वो असुर। जिसके पास सुर नहीं वो असुर, और जिस पे स्वर है वो ससुर। बोलो राधे राधे। मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल गया, पर सुर भगवान सबको नहीं देते, बड़ा दुर्लभ है। बिरले कोई सुर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किंतु सुर दुर्लभ। भाग्य से मनुष्य शरीर तो पा गए, पर ये सुर बड़ा दुर्लभ है, ये सबको नहीं ठाकुर जी देते। बोलो राधे राधे। सुर दुर्लभ। तो स्वर ब्रह्म विभूषिताम इमाम वीणाम, नारद जी कहते मेरी वीणा स्वर ब्रह्म से विभूषित है। नारद जी की वीणा से स्वतः श्रुतियों का संचरण होता है। संगीत में 22 प्रकार की श्रुतियां होती हैं। संगीत का पूरा अद्भुत शास्त्र है। शास्त्रीय संगीत का ऐसा प्रभाव होता है कि दीपक राग गा के दीपक जल जाते थे। बढ़िया जोरदार कोई मल्हार गा दे तो पानी बरसने लग जाता था। प्रकृति उससे प्रभावित हो जाती थी। वो स्वरों का चमत्कार। आप कहो कि आजकल क्यों नहीं होता, तो भैया साधकों में कमी हो सकती है। स्वर तो आज भी वही है, वही ईश्वर भी वही है, राम नाम भी वही है। उस जमाने में राम नाम का आश्रय लेकर के ईश्वर को लोगों ने प्रकट किया, आज नहीं हो पाता। तो राम नाम में कमी थोड़ी है, कमी साधकों में है। ऐसी साधना नहीं रही,
ऐसी स्वर तो आज भी वही सरगम के वही 7 स्वर तब भी थे और आज भी हैं। परंतु आज संगीत जब हम सीखते भी हैं तो प्राय लोक रंजन के लिए सीखते हैं कि हम कौन सी चीज गावें कि दुनिया झूम जावे। तो दुनिया को झुमाने के लिए तो संगीतकार बहुत मिल जाएंगे, पर ईश्वर को रिझाने वाले संगीत कहां। पहले मीरा जी ने गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए पद गाए, श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु ने बांके बिहारी जी को रिझाने के लिए संगीत गाया, तो बिहारी जी प्रकट हो गए, गिरधर गोपाल प्रकट हो गए, पर उनका उद्देश्य जनता को रिझाना नहीं, अपने प्रभु को रिझाना था। तो इसलिए उस स्वर से उन्होंने ईश्वर को प्रकट कर लिया। उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य जनता को रिझाना है, तो जनता रिझ भी जाती है और जय जयकार भी हो जाती है। भाई ईश्वर से तुम क्या चाहते हो, भुक्ति या मुक्ति? जो मांगोगे मिल जाएगा। ऐसी स्वर से भी ईश्वर चाहो ईश्वर मिल जाएगा, संसार चाहो तो संसार में भी जय जयकार मिल जाएगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी आप ही गोविंद के गुण गाओ तभी शांति पाओगे। और यूं कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने तुरंत स्नान किया सरस्वती में, और स्नान करने के बाद व्यास जी ने तुरंत ध्यान लगाया भगवान का।